सभी बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार और साथ ही साथ बाकी आप सारे दोस्तों का मैं एक बार पुनः हाउ टू डू चैनल पर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबके मन में कुछ न कुछ ऐसी इच्छा ज़रूर होती है जो हर कोई पूरी करना चाहता है, परंतु उसका तरीका नहीं मालूम होने की वजह से वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। अतः आपकी कल्पनाओं को साकार करने के लिए जो भी समाधान हो सकते हैं, या मेरे मन में जो भी विचार आते हैं, या कहीं से कोई विषय मिल जाता है, तो उसे आप सबके पास अपनी टूटी फूटी वाणी में पहुंचाने का प्रयास करता हूं और साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आपसे सराहना भी मिलेगी और मिलती भी है, वो भी उम्मीद से ज़्यादा। पर मैं सबसे ज़्यादा आभारी उन सभी दोस्तों का हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और मुझे इतना प्यार दिया कि बहुत ही कम समय में मेरा चैनल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इसी वजह से मैंने अपने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू किया है जिसका शीर्षक है आपके मन की बात। तो दोस्तों, हमारे इस सीरीज के सभी वीडियोस को देखें, अच्छे लगें तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आपके मन की बात की इस कड़ी में आज मैं आप लोगों का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो शायद बहुत से लोगों की समस्या है, पर लोग उससे बाहर आने का तरीका ही नहीं जानते। दोस्तों, आजकल कुछ लोग बहुत अधिक सोचने लगे हैं, ओवर थिंकिंग करने लगे हैं। देखा जाए तो लगभग सारी बीमारियों की जड़ ये ओवर थिंकिंग है। डिप्रेशन से लेकर हाई ब्लड प्रेशर तक लगभग सारे डिजीज इसी के दायरे में आते हैं। खुद को ही देख लीजिए, आप अपने घर से ऑफिस के लिए कुछ सोचते हुए बाहर निकलते हैं, लगातार कुछ सोचते हुए आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचकर आपको ध्यान आता है कि जिस बस से आप आए थे उस बस में आप अपना लंच बॉक्स ही भूल गए। ऑफिस में भी आप कुछ सोच ही रहे थे कि तभी एक चपरासी आपके पास आया और उसने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फाइल में गलत जगह साइन कर दी है। बॉस बहुत गुस्सा होकर आपके पास ही आ रहा है। दोस्तों, ऑफिस से लौटते समय अधिक सोचने के कारण आपके सिर में दर्द होने लगा। घर पहुंचे तो सिर दर्द के बारे में इतना सोचने लगे कि अपने परिवार से एक भी बात शेयर नहीं कर पाए। डिनर के टाइम सिर में दर्द बहुत बढ़ने के कारण आप खाना भी नहीं खा पाए। फिर कुछ ही समय बाद जब आप कुछ सोच ही रहे थे तो आपके छोटे से बेटे ने अपना होमवर्क कराने को कहा, तो केवल इसी बात पर आपने अपने बेटे को डांट दिया। परिवार में किसी ने कुछ कहा तो उससे भी लड़ बैठे और कुछ सोचते हुए देर रात में आपको नींद आ गई। दोस्तों, ऐसा आपके साथ ही नहीं, आजकल बहुत से लोग ऐसी ही लाइफ जिए जा रहे हैं। ऐसी अस्त व्यस्त लाइफ का केवल एक ही कारण है और वह है अत्यधिक सोचना। अत्यधिक सोचना, ओवर थिंकिंग। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, बिजी लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति बहुत व्यस्त होता जा रहा है। अधिक काम होने की वजह से वह अधिक सोचने लगा है और यही अधिक सोचना, ओवर थिंकिंग करना उसके लिए घातक बनता जा रहा है। सोचना बुरा नहीं होता, बल्कि सोचना तो मानव का एक जरूरी स्वभाव है, लेकिन जरूरत से अधिक सोचना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, जरूरत से अधिक सोचने पर हमारा अपने ही मन और अपने ही शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता और तरह तरह के नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस बीमारी से निजात पाने के लिए, इस समस्या से निजात पाने के लिए इसके कारणों पर ध्यान देते हैं। कोई व्यक्ति अधिक क्यों सोचने लगता है? अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोग
ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, अत्यधिक सोचने लगते हैं। आजकल लोगों के ऊपर वर्कलोड बहुत अधिक हो गया है। किसी एक जॉब से जीवन को सही से चलाना कठिन होता जा रहा है। इसी वजह से व्यक्ति अधिक से अधिक काम करने के साथ साथ अधिक सोचने भी लगा है। एक कार्य पूरा होता नहीं कि 4 कार्य पेंडिंग में लग जाते हैं। अतः आजकल व्यक्ति एक कार्य करते हुए किसी दूसरे कार्य के बारे में सोचता रहता है। ऑफिस से मनचाहा पेमेंट न मिल पाना, सोसाइटी में मनचाही इज्जत न मिल पाना, बहुत से लोग ओवर थिंकिंग इन्हीं कारणों से करने लगते हैं और इसी वजह से जो वह चाहते हैं वह उन्हें मिल भी नहीं पाता। आजकल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। सब लोग एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। कैसे भी हो, दूसरों से आगे निकलना बहुत जरूरी है, ऐसा सोचते रहते हैं। प्रतियोगिता की ऐसी भावना किसी भी व्यक्ति को ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर करती है। घर से और बाहर कहीं से मिलने वाला प्रेशर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग का। अधिक कमाने की इच्छा, समय से पहले बड़ी सफलता प्राप्त करने की चाहत आदि ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति जरूरत से अधिक सोचने पर मजबूर हो जाता है। जिस तरह लोगों में ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है, यह एक बहुत चिंता का विषय है। हर समय सोचते रहना और उससे कोई भी लाभ न होकर केवल नुकसान होने को ही चिंता कहते हैं। किसी ने सही कहा है, चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं होता और अगर कोई अंतर भी है तो केवल एक बिंदु का अंतर होता है। लगातार और अधिक सोचते रहने से हमारा दिमाग एक जलती हुई भट्टी की तरह बन जाता है। यह जलती हुई भट्टी खुद भी जलती है और उसको भी जलाती है जो इसके पास आता है। अर्थात एक ओवर थिंक करने वाला व्यक्ति खुद को इसका नुकसान उठाता ही है, बल्कि उस व्यक्ति के आसपास रहने वाले लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत सारे नुकसान होते हैं दोस्तों ओवर थिंकिंग के। ओवर थिंकिंग से हमारे मन में नकारात्मकता आने लगती है, नेगेटिविटी आने लगती है और हम नेगेटिव थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग से हम फालतू की बातें बहुत सोचने लगते हैं। इन फालतू की बातों का न तो कोई कारण होता है और न ही इनका कोई वजूद होता है। ओवर थिंकिंग से हमें भूलने की बीमारी हो जाती है। हम छोटी छोटी बातों को भी भूलने लगते हैं, जिससे हमारी दिनचर्या बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। ओवर थिंकिंग से अनेक तरह के रोग लग जाते हैं। भूख कम लगना, सिर में दर्द, हर समय दर्द रहना, चिड़चिड़ाहट हो जाना, आज बहुत सी समस्याएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। ओवर थिंकिंग से व्यक्ति न तो समाज से अच्छे रिलेशन रख पाता है और न ही घर के लोगों से अच्छे संबंध बना पाता है। अब एक काम की बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हर समस्या का एक समाधान जरूर होता है। प्रॉब्लम जब भी आती है तो अपने साथ सॉल्यूशन भी साथ में ही लेकर आती है। जब ओवर थिंकिंग एक समस्या है तो इसके समाधान भी जरूर होंगे। अब मैं आपको ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए या ओवर थिंकिंग से होने वाली प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए इस बारे में बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो वर्तमान में रहने की आदत डालें। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अधिक सोचने वाला व्यक्ति कभी अपने अतीत के बारे में सोचता रहता है तो कभी अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता है। इससे बचने के लिए वर्तमान में रहने की आदत डालें। अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान दें और जो कार्य आप कर रहे हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना मनपसंद काम करें। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो उस समय आप अपने पसंद के कार्य करो। इसके लिए आप राइटिंग कर सकते हो, कोई गेम खेल सकते हो, स्विमिंग कर सकते हैं। आप हर वह अच्छा काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सोचना थोड़ा कम कीजिए। आप कोशिश करें कि थोड़ा कम सोचा जाए, अर्थात उतना ही सोचें जितना जरूरी है। सोचना व्यक्ति की हैबिट होती है, लेकिन यदि सही समय पर सही बात सोची जाए तो वह फायदा देती है। अतः अधिक सोचने की जगह कम तथा अच्छा सोचें। फालतू की बातों को भूलना सीख लें दोस्तों। जब भी फालतू की बातें आपके दिमाग में आए तो तुरंत अलर्ट हो जाएं और उन बातों को अपने माइंड से तुरंत निकाल बाहर फेंकें। ऐसा करने में शुरू में आपको कुछ परेशानी होगी, लेकिन यदि आप मन में ठान ही लेंगे तो बाद में ऐसा करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अच्छा सोचने की आदत डालो दोस्तों। आपको अच्छा सोचने की आदत डालनी ही चाहिए। अच्छा सोचने से नेगेटिव थिंकिंग के लिए हमारे माइंड में जगह ही नहीं रहती। अच्छा सोचने से मन प्रसन्न भी रहता है और कार्य में मन भी लगता है। अतः अच्छा सोचें और अच्छा करें। संगीत सुनें, मेडिटेशन करें। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप अपना मनपसंद म्यूजिक सुन सकते हैं। अच्छा संगीत मन को टेंशन फ्री रखता है। आप मेडिटेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आप अपने मन को अच्छा और कम सोचने के लिए मोटिवेट कर पाओगे। दोस्तों, खाली फ्री न बैठें। हमेशा ध्यान रखें, डोंट सिट फ्री।
कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब भी आप फ्री बैठे होंगे तो आपके दिमाग में फालतू की बातें आती रहेंगी और आप बहुत अधिक सोचने लगेंगे। इससे बचने के लिए आप हमेशा कुछ न कुछ जरूर करते रहें। बिजी रहने के लिए फालतू की बातें माइंड में कम आती हैं। दोस्तों, अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो आपके मन की बात सीरीज की जो पहली वीडियो है, जिसमें आपको योग निद्रा की बात बताई गई है, अगर आप उसका नियमित प्रयास करते रहें तो निश्चित रूप से आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर ओवर थिंकिंग से बचना है तो हमारी उस वीडियो को भी देखें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब भी दें। धन्यवाद।